जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा समुदाय के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि समुदाय क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, समुदाय समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समुदाय को एक मौलिक अवधारणा माना जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में समुदाय एक विशेष स्थान रखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का ये कथन आपने सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के रूप में यानी एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की जो मनुष्य होता है वो किसी न किसी समूह से अवश्य संबंधित होता है। यानी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी मनुष्य किसी न किसी समूह के सदस्य अवश्य होते हैं। यानी आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो समूहों में रहता है, मनुष्य अकेला नहीं रहता है या नहीं रह सकता है। तो इस तरह से समुदाय जो है वो एक ऐसा ही मानव समूह है जिसमें कि जो व्यक्ति हैं रहता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि समुदाय एक ऐसा मानव समूह है जिसे औपचारिक रूप से गठित नहीं किया जाता है। यानी जो समुदाय है उसे जानबूझ करके निर्मित नहीं किया जाता है, उसे जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि होता ये है कि एक छोटे से समूह में, एक छोटे से क्षेत्र में जब लोग साथ साथ लंबे समय तक रहते हैं तो लंबे समय तक साथ साथ रहने के कारण इसका स्वतः विकास होता है। यानी समुदाय जो है एक ऐसा मानव समूह है जिसका स्वतः विकास होता है, अर्थात इसको औपचारिक रूप से जानबूझ करके निर्मित या बनाया नहीं जाता है। अब जैसा कि ये स्पष्ट हो गया कि समुदाय जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक छोटे से समूह में लंबे समय तक साथ रहने के कारण इस समूह का यानी समुदाय का स्वतः विकास हो जाता है। तो समुदाय जो है वो चूँकि लंबे समय तक व्यक्ति समूह में रहता है और इस कारण से समुदाय व्यक्ति की समस्त जैविकीय और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यानी इस समुदाय के अंदर, इस समूह के अंदर व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताएं, चाहे वो जैविकीय आवश्यकताएं हों, मानसिक आवश्यकताएं हों या आर्थिक आवश्यकताएं हैं, इन सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के द्वारा की जाती है। यहाँ जो व्यक्ति होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा नहीं होता है। यानी समुदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति का जो निवास होता है, यानी व्यक्ति का जो एकत्रीकरण होता है, वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, बल्कि इस समूह के अंतर्गत वे अपना संपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि समुदाय के अंदर हम की भावना पाई जाती है। यानी समुदाय के सदस्य जो हैं वो आपस में हम की भावना के साथ, सामुदायिक भावना के साथ बंधे हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब छोटे से समूह में, छोटे से क्षेत्र में लंबे समय तक लोग साथ साथ रहते हैं, तो साथ साथ रहने के कारण वो एक दूसरे को भली प्रकार से जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं और एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। और इस तरह से वो एक सूत्र में, एक सामूहिक एकता की भावना में बन जाते हैं, जिसे हम की भावना या वी फीलिंग, या जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग सामुदायिक भावना कहते हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि समुदाय एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो हम की भावना के आधार पर संगठित होता है। तो समुदाय भी एक व्यक्तियों का समूह ही है, लेकिन एक ऐसा समूह है, एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो हम की भावना या सामुदायिक भावना के आधार पर बना हुआ होता है, संगठित हुआ होता है। तो इस तरह से ये अब हम लोग समुदाय के
शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि समुदाय जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समुदाय जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में जो कम्युनिटी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और इस कम्युनिटी शब्द का की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। इसमें से पहला शब्द है कम और दूसरा शब्द है म्यूनिस, यानी लैटिन भाषा के दो शब्दों कम और म्यूनिस से मिलकर के ये कम्युनिटी बना है, यानी हमारा जो समुदाय है वो लैटिन भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला शब्द है कम, जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, और म्यूनिस शब्द का अर्थ होता है सर्विंग या सेवा करने से। तो शाब्दिक रूप में अगर हम कहें समुदाय को के अर्थ को स्पष्ट करें तो समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर मिलजुल कर रहने या कार्य करने की भावना पाई जाती है। आप देखें तो यहाँ पे कम का अर्थ हो रहा है साथ साथ, यानी टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग यानी सेवा करने या काम करने से। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलजुल कर कार्य करने की भावना पाई जाती है उसे हम समुदाय कहते हैं। तो समुदाय के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सामुदायिक भावना या परस्पर मिलजुल करके काम करने की भावना पाई जाती है। तो ये समुदाय के जो शाब्दिक अर्थ से ये स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति जो हैं वो सहयोग के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, आपसी सहयोग के आधार पर अपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय की संज्ञा देते हैं। यानी ऐसे समूहों में व्यक्तियों में, समूह के सदस्यों में मनोवैज्ञानिक लगाव की भावना होती है, एक दूसरे को वो अपना अपना समझते हैं और अपनेपन की भावना उनके अंतर्गत पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे समुदाय की कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम समुदाय का जो अर्थ है उसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए समुदाय की कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं, जिसमें से मैकावर एंड पेज ने कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता और सहयोग पाया जाता है। यानी मैकावर एंड पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए समुदाय को सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र बताया है। इसी तरह से किंग्सले डेविस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। यानी किंग्सले डेविस ने समुदाय को हम की भावना के आधार पर बना हुआ सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह के रूप में परिभाषित किया है। ऑगबर्न ने समुदाय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्तियों का वह समूह है जिसके हित समान होते हैं। यानी यहाँ पर ऑगबर्न ने समुदाय के अंतर्गत सदस्यों के बीच में हितों या उद्देश्यों की समानता को महत्वपूर्ण बताया है। इसी तरह से एच मजूमदार ने समुदाय की विशेषता को या समुदाय के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि समुदाय किसी निश्चित सीमा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्तियों का वह समूह है जो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। यानी उन्होंने ये कहा कि समुदाय किसी निश्चित सीमा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो जिसमें कि व्यक्ति अपना संपूर्ण सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से आप मैकावर पेज, किंग्सले डेविस, ऑगबर्न और मजूमदार की परिभाषाओं से आप समुदाय की प्रकृति को, समुदाय की विशेषता को या समुदाय के अर्थ को स्पष्ट समझ पाए होंगे। समुदाय के अर्थ को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करने के लिए इसकी हम कुछ विशेषताओं या इसके कुछ प्रमुख तत्वों या आधारों का भी उल्लेख किया जा सकता है। इन विशेषताओं के आधार पर, इन तत्वों के आधार पर हम समुदाय की प्रकृति को, समुदाय की विशेषता को अधिक
अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समुदाय की विशेषताओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक मूल विशेषताएं या जिसको बोलते हैं कि मुख्य विशेषताएं, और दूसरी हैं गौड़ विशेषताएं जो कि सामान्य विशेषताएं हैं। तो मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत तीन विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना। यानी किसी भी व्यक्तियों के किसी भी समूह को समुदाय से संबोधित करने के लिए उनमें ये तीन विशेषताओं का होना आवश्यक है। इन्हीं तीन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को हम समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं या समुदाय से उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर पहली विशेषता है, समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक समूह होता है। तो इस कारण से समुदाय जो है वो व्यक्तियों का एक मूर्त रूप होता है। समुदाय को हम एक मूर्त संगठन कह सकते हैं। और समुदाय जो है वो व्यक्तियों का अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह होता है। समुदाय का आकार बड़ा होता है, जिसमें सदस्यों की जो आम आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक सहयोग के द्वारा की जाती है। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। समुदाय के लिए ये एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जब तक किसी व्यक्तियों के किसी समूह का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है तब तक हम उसको समुदाय से संबोधित नहीं करते। कहने का आशय ये है कि समुदाय का जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसी निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र में रह करके उस समूह के सदस्य अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वास्तव में ये जो निश्चित क्षेत्र है ये सामाजिक जीवन का एक रंगमंच होता है, जिस सीमा में रहते हुए उसके जो सदस्य हैं अपने सभी सामाजिक संबंधों का निर्माण और विकास करते हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक समुदाय की जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है और इसी के आधार पर हम किसी समूह को समुदाय के रूप में संबोधित करते हैं। यानी किसी समूह को समुदाय के रूप में संबोधित करने का जो आधार है वो है उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। इसकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हम की भावना, या जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग सामुदायिक भावना कहते हैं। एक समुदाय के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना का होना एक आवश्यक तत्व है। बिना सामुदायिक भावना के समुदाय का विकास नहीं हो सकता है। सामुदायिक भावना या हम की भावना वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति जो हैं वो अपने समूह को एक सूत्र में बांधते हैं और उस समूह के सभी सदस्यों को एक अनुभव होता है कि वे एक समूह के हैं, एक समुदाय के हैं और इसी समुदाय के लिए वो जीते हैं और मरते हैं। यानी वो प्रतिदिन एक साथ काम करते हैं और उस साथ काम करने के कारण ही उनके बीच में अपनेपन की भावना, सामूहिक दायित्व की भावना, सामूहिक दायित्व निर्वाह की भावना, या दूसरे शब्दों में कहें तो मिलजुल करके काम करने की भावना उत्पन्न होती है, विकसित होती है और इसे ही हम सामुदायिक भावना या हम की भावना कहते हैं। तो इस तरह से समुदाय के लिए इन तीन विशेषताओं का होना जरूरी है। व्यक्तियों का समूह है और उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो और हम की भावना हो। यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ हो और सदस्यों के बीच में सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती हो, तो ऐसे समूह को, व्यक्तियों के ऐसे समूह को हम समुदाय से संबोधित कर सकते हैं या उसको समुदाय कह सकते हैं। समुदाय की जो दूसरी विशेषताएं हैं जिसको कि हम उनकी गौड़ विशेषताएं या अन्य सामान्य विशेषताओं के रूप में चर्चा करते हैं, इसकी एक विशेषता मानी जाती है समुदाय की कि समुदाय जो है इसका स्वतः विकास होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि समुदाय जो है वो कभी जानबूझकर के निर्मित नहीं किया जाता है। लंबे समय तक लोग साथ रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके बीच में सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है और समुदाय का निर्माण हो जाता है। तो जो समूह की ये विशेषता है कि समुदाय की ये प्रमुख विशेषता है
कि समुदाय कभी भी जानबूझ करके अपनी योजना अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसको निर्मित नहीं किया जाता है, बल्कि लंबे समय तक साथ साथ रहने के कारण इसका स्वतः विकास होता है, यानी इसका अपने आप निर्माण होता है। इसका निर्माण कब और कैसे होता है इसके बारे में निश्चितता पूर्वक नहीं कहा जा सकता है, यानी समुदाय की उत्पत्ति कब हुई है यह कहना कठिन होता है। इसकी अगली विशेषता है समुदाय की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। समुदाय की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, ये प्रत्येक समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि हर समुदाय अपने सदस्यों की एक खान पान का, उनके रहन सहन का, उनके व्यवहार का और उनकी जो सभ्यता और संस्कृति का एक विशेष प्रकार होता है, और उसी विशेष प्रकार और उसी विशेष तरीके से वो जाना जाता है, पहचाना जाता है, और इस संस्कृति को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करता रहता है। यानी हर समुदाय की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। जैसे आप कश्मीरी समुदाय हैं, बंगाली समुदाय हैं, तो इनकी विशेषताओं को आप अलग से स्पष्ट रूप से आप इनको देख सकते हैं, जो दूसरे समुदायों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। समुदाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। विशिष्ट नाम का मतलब ये है कि प्रत्येक समुदाय की पहचान के लिए इसका अलग अलग एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय इत्यादि। तो इस तरह से जो समुदाय है वो उसका एक अलग नाम होता है, और इसी नाम से ही उस समुदाय को हम जानते हैं, पहचानते हैं। और वास्तव में ये जो समुदाय का जो नाम होता है वो सदस्यों के बीच में हम की भावना को विकसित करने का एक माध्यम भी होता है। जैसे अगर आप भारत में रहते हैं तो हम भारतवासी हैं, भारत के निवासी हैं, और भारत के साथ हमारा जो हम की भावना है, अपनेपन की भावना है। यदि कोई व्यक्ति भारत वर्ष को कोई भला बुरा कहता है तो ये बात हमको भी चुभती है, ये हमको भी पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि ये हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसका ये समुदाय की एक अगली विशेषता है सापेक्षिक अस्थायित्व। सापेक्षिक अस्थायित्व का मतलब ये हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि समुदाय का जो विकास है वो स्वतः होता है, लंबे समय तक साथ साथ रहने के कारण अपने आप होता है। तो इस कारण से समुदाय जो है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि समुदाय की संरचना में कोई विशेष परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। अमूमन जो समुदाय होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनमें आसानी से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी अगली विशेषता है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन से हमारा आशय है कि समुदाय के जो सदस्य हैं उस समूह में अपना संपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनकी उस समूह के अंदर उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, और उस समूह में वो अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, बल्कि उस समूह में वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्य का मतलब ये होता है कि जो समूह के जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है, ये ऐच्छिक नहीं होती। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी समूह का सदस्य बनते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जो समुदाय की विशेषता होती है कि समुदाय की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है, वो ऐच्छिक नहीं होती। ऐच्छिक इसलिए नहीं होती क्योंकि समुदाय का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होता है। समुदाय जो है वो समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, बल्कि वो उसमें अपनी पूरी जो जीवन विधि है उसको व्यतीत करते हैं, और इसका स्वतः विकास होता है। तो इस तरह से हम समुदाय की जो सदस्यता को अनिवार्य सदस्यता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप भारत में जन्म लेते हैं या आप जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आपका जन्म होता है, तो उस क्षेत्र के साथ आपका जुड़ाव, आपका लगाव अपने आप हो जाता है। आपके न चाहते हुए भी आप किस गांव के, किस क्षेत्र के, किस जिले से या किस देश से संबंधित हैं, वो अपने आप ये स्पष्ट हो जाता है। समुदाय की एक अंतिम विशेषता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता समुदाय की जो है वो एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
समुदाय जो है वो अपने सदस्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। परंपरागत जो समुदाय होते थे वो व्यक्तियों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिकरण नगरीकरण बढ़ रहा है तो समुदाय की जो निर्भरता है उसमें कमी आ रही है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि समुदाय की एक प्रमुख विशेषता आत्मनिर्भरता मानी जाती है। वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम व्यक्तियों की जो शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं उन शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय के माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से समुदाय की विशेषताओं के माध्यम से आप समुदाय के अर्थ को भली प्रकार से समझ पाए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सीमावर्ती समुदाय की। समुदाय से जुड़ी हुई एक दूसरी अवधारणा है सीमावर्ती समुदाय की। अक्सर बोलचाल की भाषा में लोग समुदाय और सीमावर्ती समुदाय में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी वो ऐसे समूहों को, ऐसे मानव समूहों को भी समुदाय से संबंधित मान लेते हैं, उनको समुदाय से संबोधित कर देते हैं जो वास्तव में समुदाय नहीं होते हैं। तो ये जो सीमावर्ती समुदाय की जो अवधारणा है वो मैकाइवर एंड पेज ने दिया है, यानी बॉर्डर लाइन जो कम्युनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो मैकाइवर एंड पेज से जुड़ी हुई है। मैकाइवर ने ऐसे समुदाय जिनमें कुछ सीमा तक समुदाय की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें सीमावर्ती समुदाय के रूप में संबोधित किया है। यानी सीमावर्ती का मतलब ये जो समुदाय हैं, ये जो समूह हैं वो वास्तव में समुदाय होते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो समुदाय से मिलती जुलती हैं और इन्हीं मिलती जुलती विशेषताओं के कारण ही कुछ लोग इसे समुदाय मान लेते हैं या समुदाय से संबोधित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय की विशेषताओं के समीपवर्ती हैं, यानी उनसे मिलती जुलती विशेषताएं हैं उनके पास। तो समुदाय से जो मिलती जुलती विशेषताएं रखने वाले जो व्यक्तियों के समूह हैं उन्हें मैकाइवर पेज ने सीमावर्ती समुदाय कह के संबोधित किया है, यानी उन्हें सीमावर्ती समुदाय माना है। मैकाइवर एंड पेज ने जाति, बंदीगृह और पड़ोस को सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखा है। जैसे आप देखें जो कन्फ्यूजन की बात हमने आपको बताई थी कि जो ऐसे समूह जो जिनको समुदाय को लेकर के जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जो समुदाय हैं या नहीं है, जैसे जाति को अगर आप समुदाय की विशेषताओं की दृष्टि से देखें तो जाति व्यक्तियों का एक समूह है, जाति का एक विशिष्ट नाम भी होता है। जाति के अंतर्गत जो लोग हैं अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और जो जातीय समूह है उसमें हम की भावना भी पाई जाती है। लेकिन मैकाइवर ने इसे समुदाय नहीं माना है, इसे सीमावर्ती समुदाय माना है, क्योंकि जो जाति का जो है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। दूसरा जो समूह है जिसको बंदीगृह या जेल का एक निश्चित क्षेत्र होता है, यानी जेल की एक बाउंड्री वाल होती है, उसी निश्चित क्षेत्र में जो कैदी होते हैं वो रहते हैं। और जेल में रहने वाले जो कैदी होते हैं, जो एक बैरक में रहने वाले जो सजा याफ्ता अपराधी होते हैं, वो उनके अंदर थोड़ी बहुत हम की भावना भी पाई जाती है और व्यक्तियों का समूह है। तो जो मैंने आपको बताया था कि समुदाय की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो बंदीगृह में या जेल में पाई जाती हैं। इसी कारण से मैकाइवर ने इसे समुदाय माना है। पड़ोस की अगर हम बात करें तो पड़ोस का एक निश्चित क्षेत्र भी होता है, व्यक्तियों का समूह भी होता है पड़ोस, और समूह के पड़ोस में हम की भावना भी पाई जाती है। लेकिन पड़ोस के अंतर्गत पड़ोस का जो आधुनिक पड़ोस है उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका स्वतः विकास होता है, बल्कि पड़ोस जो है वो जानबूझ करके बनाया जाता है। इस कारण से मैकाइवर ने आधुनिक पड़ोस को समुदाय नहीं माना है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि मैकाइवर एंड पेज ने बंदीगृह और जाति और पड़ोस में से किसे समुदाय माना है। तो आप इसको याद रखें कि जाति, बंदीगृह और पड़ोस में से मैकाइवर पेज ने केवल और केवल बंदीगृह को समुदाय से संबोधित किया है। अब हम लोग बात करेंगे समुदाय और समाज में अंतर की।
समुदाय की विवेचना से अनेक ऐसी बातें स्पष्ट हो जाती हैं जिनसे ये भ्रम हो जाता है कि समुदाय एक समाज से मिलती जुलती अवधारणा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि समुदाय और समाज की संरचना में अनेक प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं जो समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करती हैं। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए स्क्रीन पर इसकी विशेषताएं प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके आधार पर आप समुदाय और समाज में अंतर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि समुदाय एक तरफ समुदाय है और दूसरी तरफ समाज है। समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह होता है, बल्कि जबकि जो समाज है वो व्यक्तियों का समूह नहीं होता बल्कि सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। इसी तरह से जो समुदाय है वो व्यक्तियों का समूह होने के कारण एक मूर्त अवधारणा है, जबकि जो समाज है सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण यह एक अमूर्त व्यवस्था होती है। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है और जो समाज होता है उसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, इसका क्षेत्र असीमित होता है, व्यापक होता है। आप जानते हैं कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और इसी विशिष्ट नाम से ही वो समुदाय जाना जाता है, पहचाना जाता है, किंतु जो समाज है उसका कोई विशेष नाम नहीं होता है। इसी तरह से समुदाय और समाज में अगर हम अंतर करें तो समुदाय में सहयोग की भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, जबकि समाज के अंतर्गत सहयोग और असहयोग दोनों प्रकार की भावना विद्यमान होती है, पाई जाती है। समुदाय जो है वो एक क्षेत्रीय समूह होता है, जबकि जो समाज है वो संपूर्णता का बोध कराता है। एक और अंतर किया जा सकता है वो ये कि समाज जो है समुदाय जो है वो समाज का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, जबकि एक समाज में एक से अधिक समुदाय पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से समुदाय और एक समुदाय में आप अंतर कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि समुदाय और समाज जो है वो दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं और दोनों में अनेक प्रकार के अंतर विद्यमान हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक और दूसरी अवधारणा जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है, वो है समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा। समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा ये एक नई अवधारणा है जो अक्सर आजकल एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो समुदाय के भीतर समुदाय की जो अवधारणा है वो वास्तव में ये बताती है कि एक जो समुदाय होता है उस समुदाय के भीतर अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, छोटे उप समुदाय होते हैं। जैसे जो इलाहाबाद हैं या जो वाराणसी जो हैं शहर हैं उसमें अनेक प्रकार के आपको छोटे छोटे समुदाय आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे इलाहाबाद में जो बंगालियों का समूह है, बनारस में जो नेपालियों का समूह है, या फिर दिल्ली में जो कश्मीरियों का समूह है या कश्मीरियों का जो समुदाय है, इसे हम समुदाय के भीतर समुदाय से संबोधित कर सकते हैं। यानी एक बड़ा समुदाय है, उस बड़े समुदाय के अंतर्गत उसके भीतर जो अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं उन समुदायों को हम समुदाय के भीतर का समुदाय से संबोधित करते हैं। तो इस तरह से आज की चर्चा के माध्यम से आप समुदाय क्या है इसको आप समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है और उसकी प्रमुख मुख्य और गौड़ विशेषताएं क्या हैं ये भी समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ आज की चर्चा से आप समुदाय और समाज के बीच में भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की चर्चा पूरी होती है। अंत में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, और साथ में जो घंटी वाला बटन है, बेल आइकन है, इसको ज़रूर दबाएं जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।